हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश चेस में। हमने जो बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा था, आज हम लोग उसमें 16/12/2020 का जो प्रथम पाली में जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछा गया है, आज हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। और इसका पीडीएफ चाहिए, इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुर्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? तो भारत की गुर्जर एवं बकरवाल जनजातियां जो है कहाँ निवास करती है? तो यह जनजातियां जम्मू कश्मीर में निवास करती है। इसका उत्तर ए सही है। दूसरा प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में कौन सा है? तो सर्वाधिक पूर्व में किशनगंज जिला है। इसका उत्तर सी सही है। तीसरा प्रश्न है कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना था। इसका उत्तर बी सही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना नंबर आया। अगला प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार किया था? यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? यह योजना 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के द्वारा तैयार किया गया था और इनको फांसी की सजा 12 जनवरी 1934 को हुआ था। इसका उत्तर डी सही है। पांचवा प्रश्न है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? तो अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित किया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम है? तो कहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात सबसे कम जो है दमन और दीव का है। इसका उत्तर डी सही है। आठवां प्रश्न है कि निम्न में कौन वैश्विक समस्या है? तो इनमें से वैश्विक समस्या क्या है? तो वैश्विक समस्या जो है आतंकवाद है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नौवां प्रश्न है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो महाभियोग जो है यह अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। 11 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। तो राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है, वह संविधान के संशोधन में अधिकार है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है? तो इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जो है कहाँ है? तो यह जबलपुर में स्थित है। अगर इसमें पूछा जाए कि केंद्रीय वन शोध संस्थान कहाँ है, तो यह देहरादून में स्थित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत इनमें कौन सा है? तो इसमें वायु है। वायु जो है सो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में कौन सी रक्त वाहिका में होती है? तो रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह जो होती है वह कौन सी रक्त वाहिका में होती है? तो यह जो होती है शिरा में होती है, ध्वनि में होती है और कोशिका में होती है। इसका उत्तर जो है सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो गैसों की वजह से जो अम्ल वर्षा होती है किसके कारण होती है? तो SO2 और NO2 की वजह से होती है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्राएं जायज है? तो फ्लोराइड की कितनी मात्राएं जायज है? तो इसके लिए जायज जो है 0.5 ppm है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न जंतुओं में कौन एक जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो मेढक के द्वारा किया जा सकता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड को शीघ्रता से मुक्त करेगा?
तो आयोडाइड से आयोडाइड को शीघ्रता से जो मुक्त करेगा और कौन मुक्त करेगा, तो इसे नाइट्रेट, फास्फेट या नाइट्राइड, ये तीनों को मुक्त किया जाता है। तो इसका उत्तर जो है सभी हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है। तो वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में जो मदद करती है वह मदद आयन मंडल में किया करता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि कार्बोनिक अम्ल है, तो कार्बोनिक अम्ल जो है कैसा अम्ल है, तो कार्बोनिक अम्ल CH3COOH है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है। तो व्यावसायिक तौर से अमोनिया जो बनाई जाती है किस विधि से बनाया जाता है, तो यह हाइपर विधि से बनाया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन है। इसका उत्तर ए सही है। निम्न में किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मैडम क्यूरी को दिया गया है। इसका उत्तर सी सही है। 26 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है, तो इसका नाम सौभाग्य योजना है। इसका उत्तर ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है, यह रीजनिंग का प्रश्न है, इसे हल कर लीजिएगा। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। तो नागी बांध जो है बिहार के किस जिला में है, तो नागी बांध जो है जमुई में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि वन स्टॉप सेंटर किस रूप में जाना जाता है। तो वन स्टॉप सेंटर जो है किस रूप में जानते हैं, तो इसे सखी केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर बी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो महिलाओं के लिए आर्थिक हितों की जो रक्षण किया जाता है वह सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस नदी के तट पर हाइडेस्पिस का युद्ध लड़ा गया था। तो हाइडेस्पिस का युद्ध जो लड़ा गया था किस नदी पर लड़ा गया है, तो यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब जीता है। तो महिला एकल का खिताब 2020 में कौन जीती थी, तो ईगा स्वीटपाटेक के द्वारा जीता गया। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रेट अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो यह जो नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 34 नंबर प्रश्न है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो इसकी स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर है। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में जो शीर्ष पर है कौन सा है, तो इसमें शीर्ष पर हरियाणा राज्य है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि किस पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ होता है। तो क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है, तो इसमें बढ़ जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि द्विबीज पत्री पादप का वर्ण होता है। तो द्विबीज पत्री पादप का वर्ण कैसा होता है, तो इसका वर्ण जो है पिच्छाकारी होता है। कैसा होता है, पिच्छाकारी होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि मूली एक रूपांतरित है। तो मूली एक रूपांतरित जो है किसका रूपांतरित है, तो मूली जो है यह जड़ की रूपांतरित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को किस रूप में जाना जाता है, तो इन्हें आनुवंशिकी के रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 40 नंबर प्रश्न है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस जो है यह 16 सितंबर को मनाते हैं। इसका उत्तर बी सही है। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होती है। तो पानी का घनत्व जो है किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका उत्तर सी सही है। 42 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। तो प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है, तो इसका माध्य है 6 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला चुनना है इसमें कि सही विकल्प का चयन करना है। इसमें दिया गया है इसमें सही विकल्प कौन सा है, तो इसका उत्तर जो है BC3D हो जाएगा। यह जो है सही दिया गया है। अगला प्रश्न है यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूरब बन जाए, तो इस प्रकार से अन दक्षिण क्या बनेगा।
तो यह रीजनिंग का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है उत्तर पूर्व हो जाएगा, इसका आंसर बी सही है। 45 नंबर प्रश्न है कि आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर गुरुवार हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन करना है। एक पेड़ में हमेशा होते हैं, तो एक पेड़ में हमेशा क्या होते हैं, तो एक पेड़ में हमेशा जड़ें होते हैं, इसका उत्तर ए सही है। 47 नंबर प्रश्न है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है। तो भारत में कोयले और भंडार का उत्पादन में सबसे अमीर राज्य कौन सा है, तो सबसे अमीर राज्य झारखंड राज्य है, इसका उत्तर ए सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो संविधान की आत्मा जो है किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है, इसका उत्तर बी सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में कौन सी योजना का उद्देश्य है। तो कौन सी योजना का उद्देश्य है, तो इसके लिए महिला समृद्धि योजना के लिए उद्देश्य है, इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो होप मिशन टू मार्स जो है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह यूएई के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, इसका उत्तर जो है ए सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे। तो चरक का संबंध किस राजवंश से था, तो इनका संबंध कुषाण राजवंश से है, इसका उत्तर डी सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तो इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। तो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से जो संबंधित है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध पीके थुंगल समिति से है, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक जो था कौन था, तो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था, इसका उत्तर बी सही है। टोवा झील स्थित है, तो टोवा झील कहाँ स्थित है, तो टोवा झील जो है यह झील सुमात्रा में स्थित है, इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है मैथ का प्रश्न, इसे बना लीजिएगा, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, इसका उत्तर 1/2 हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, ये भी मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर ए सही है, इसका आंसर जो है 54 दिन हो जाएगा। 58 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा, इसका उत्तर बी सही है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है। तो आपस में कितनी बार मिलती है, तो आपस में 22 बार मिलती है, इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। तो अनुच्छेद कितने के तहत बाध्य करता है, तो अनुच्छेद 324 के तहत बाध्य करता है, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है अभी मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर ए सही है, इसका आंसर जो है 60 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर बी सही है, इसका आंसर जो है 3/13 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 20% हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर, इसका उत्तर जो है बी सही है, इसका आंसर 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 जो प्रश्न है, इसका उत्तर ए सही है, इसका आंसर 20 दिन हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर जो है ए सही है, इसका उत्तर 4 हो जाएगा। फिगर दिया गया है, आरेख दिया गया है, इसे देखकर मैथ को बनाना है, इसे देख लीजिए फिगर को अच्छा से। इसके अनुसार प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। इसे वीडियो रोककर बना लीजिएगा। तो 67 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर बी हो जाएगा, और 68 जो प्रश्न है, इसका भी उत्तर बी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, इसका भी उत्तर कितना हो जाएगा, इसका भी उत्तर जो है बी हो जाएगा। अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में अंतर निकालना है। तो इसका भी उत्तर जो है, इसका उत्तर ए सही है। और 71 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर बी हो जाएगा, सब फिगर के अनुसार बनाना था। 72 नंबर जो प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा, इसे आगे पूरा करना है। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर 65 हो जाएगा, इसका आंसर सी सही है। 73 नंबर प्रश्न है
इस प्रश्न को देख लीजिए, इसका उत्तर 20 है। इसका उत्तर जो है 14 हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया है? तो भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ 1954 में किया गया था और 3 लोगों को दिया गया था। तो इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो विषाणु जनित रोग जो है एड्स है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, आलू का कंद एक रूपांतरित है। तो आलू का कंद एक रूपांतरित जो है या तना का रूपांतरित है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है? तो यह किस बल के कारण होता है? तो यह कॉरियोलिस बल के कारण होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है यह वास्तविक और उल्टा होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि पसीने में समानतः उपस्थित खनिज लवण होता है। तो पसीने में समानतः उपस्थित खनिज लवण जो होता है यह सोडियम क्लोराइड होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो इसका आधारीय इकाई जो है जाति है। इसका उत्तर सी सही है। 81 नंबर प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, इसे बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हुए हैं? तो 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हुए हैं, रिड्यूस हो जाएगा और रीयूज हो जाएगा और रिसाइकल हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एसिटिलीन सैलिसिलिक अम्ल है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुलांगर शब्द के उचित वाक्यांश का चयन करना है। तो कुलांगर शब्द के उचित वाक्यांश कौन सा है? तो अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। इसका उत्तर डी सही है। 85 नंबर प्रश्न है कि उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है? तो उद्वर्तन शब्द जो है किसका तत्सम रूप है? तो यह उबटन का है। किसका है? उबटन का है। इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन करना है, इनमें कौन सा शुद्ध लिखा गया है? तो बैमन यस जो है यह शुद्ध लिखा गया। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में नौ का पर्यायवाची नहीं है। तो नौ का पर्यायवाची इनमें कौन नहीं है? तो नौ का पर्यायवाची तड़ाग, यह जो ऐसे नहीं है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विलोम शब्द युग अनुपयुक्त है? इनमें से कौन सा गलत दिया गया है? तो अंतर का अंदर, यह जो ऐसे गलत है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में अमित शब्द का विलोम क्या होगा? तो अमित का विलोम क्या हो जाएगा? तो अमित का विलोम जो है परिमिति हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में व्यक्त का विलोम क्या होगा? तो व्यक्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो व्यक्त का विलोम जो है लुप्त हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? इसमें सही कौन लिखा गया है? तो इसमें परिणति जो है यह सही लिखा गया। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची हैं? तो देवता के पर्यायवाची जो है कौन सा? इसमें देव, सुर और अमर, यह जो ऐसे देवता का पर्यायवाची है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में बसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो बसंत का पर्यायवाची इनमें कौन सा नहीं है? तो इनमें ऋतुराज जो है यह बसंत का पर्यायवाची नहीं है। सॉरी, इनमें कलानाथ जो है बसंत का पर्यायवाची नहीं है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से धनुष का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो इनमें मेदिनी जो है यह धनुष का पर्यायवाची नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? तो गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? तो गौरव का विलोम जो है लाघव हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि आगम शब्द के अनेकार्थ का कौन सा समूह प्रकट करता है? तो आगम शब्द के अनेकार्थ का कौन सा समूह प्रकट करता है? तो इसे आना, ज्ञान और शास्त्र प्रकट किया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा। तो इनमें सही कौन सा शब्द लिखा गया है? तो इसमें सही जो है पाश्चिक है। कौन सा है? पाश्चिक सही है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषा पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य बना, वह कब बना था? तो एक अलग आंध्र राज्य का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो इसका गठन 1952 ईस्वी को किया गया। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे? तो तबला वादक इनमें कौन से थे?
तो अल्लाह रक्षा जो है यार तबला वादक थे। इसका उत्तर जो है सी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी। तो पुस्तक हुमायूंनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।